हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं शानदार आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स लेके आ रहा हूँ जो कि अर्थसंख्य गुणधर्म से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? अर्थसंख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटिव हैं, जिनमें वासुदाव के आपेक्षिक अवनमन से प्रश्न होंगे, क्वथनांक उन्नयन से प्रश्न होंगे, हिमांक अवनमन से प्रश्न होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, विलायक ए का वासुदाव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए 0.80 वायुमंडल 0.80 वायुमंडल है, 0.80 एटमॉस्फेयर है। जब अवाष्पशील पदार्थ बी इस विलायक में मिलाया जाता है, जब अवाष्पशील पदार्थ इस विलायक में मिलाया जाता है तो वाष्पदाब 0.60 वायुमंडल हो जाता है। 0.60 वायुमंडल हो जाता है। तो विलयन में बी का मोल प्रवाह क्या होगा? तो विलयन में बी विलय का मतलब सॉल्यूट का मोल प्रवाह का मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह क्या होगा? ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज 0.80 एटमॉस्फेयर when non-volatile substance B solute is dissolved in solvent. During that time vapor pressure of solution 0.60 atmosphere. ठीक है, thus determine mole fraction of B solute in solution. ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? आपको पता है कि वासुदाव का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला क्या है? P0 माइनस PS अपॉन P0, जीरो का हो चाहे P0। ठीक है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल XB। ये XB क्या है? विलय की मोल प्रवाह। मोल प्रवाह का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब P0 का मान इसमें क्या है? जो विलायक है उसका, तो विलायक का यहाँ पर कितना मान दे रखा है? 0.80 वायुमंडल। ठीक है, और इसमें विलयन का जो वासुदाव है वो कितना है? 0.60 वायुमंडल। ओके, तो यहाँ पर एक्स भी जो घोला गया विलय है उसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूट की डिटरमाइन करनी है। तो इसको वैल्यू को पुट कर लो, 0.80 माइनस 0.60 अपॉन 0.80 इक्वल XB। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0.20 अपॉन 0.80 इक्वल XB। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो इसका वैल्यू जो आएगा 2/8। ठीक है, इससे ये 4 बार कट जाएगा तो XB का जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 1/4, दैट इज 0.25। ये आंसर आएगा। तो घोले गए विलय की मोल प्रवाह या मोल भिन्न कितनी आ जाएंगी? ये 0.25 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रश्न में घोले गए विलय का मोल प्रवाह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, तो इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ विलायक का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखा है, विलायक का वासुदाव जिसको P0 से व्यक्त करते हैं 0.80 वायुमंडल हो गया, और उसमें जो बाहर से अवाष्पशील विलय पदार्थ भी मिलाया गया है। ठीक है, उसकी मोल भिन्न निकालनी है, मोल प्रवाह मोल फ्रैक्शन निकालना है,
और इससे विलयन जो बना उसका जो वाष्प दाब है 0.60 वायुमंडल है। ठीक है, इन सबको पुट कर देंगे इस सूत्र में। वाष्प दाब का जो आपेक्षिक मनमन का सूत्र था वो ये मैंने बताया था। ठीक है, कि वाष्प दाब का आपेक्षिक मनमन घोले गए विलेय की मोल भिन्न पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर XV, तो इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दूसरा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि PMT में आया हुआ है, CBSE PMT में। जब विलायक में, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो CBSE PMT में आया हुआ है। जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 मिलीमीटर Hg मरकरी घट जाता है। ठीक है, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कितना घट जाता है, 10 मिलीमीटर Hg घट जाता है, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न कितनी है, 0.2 है। यदि वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg हो तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है CBSE PMT में आया हुआ है। ठीक है, और बोर्ड में आने के भी इसके चांसेस हैं। जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो अवाष्पशील मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कितना घट जाता है, 10 मिलीमीटर Hg घट जाता है। ठीक है, जब विलायक यानी सॉल्वेंट में हम बाहर से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कितना घट जाता है, 10 मिलीमीटर Hg घट जाता है, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न, जबकि विलयन में विलेय की मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की कितनी है यहाँ, 0.2, कितनी है, 0.2 है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, यदि वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg हो तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। यदि वाष्प दाब में कमी, डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो, 20 मिलीमीटर Hg हो, कितनी, यदि वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg हो तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, इस प्रश्न को हम उसी सूत्र से करेंगे, वाष्प दाब के आपेक्षिक मनमन से। किससे, वाष्प दाब के आपेक्षिक मनमन से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें क्या दे रखा है, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब 10 मिलीमीटर Hg घट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये P0 माइनस PS या डेल्टा P का मान कितना दरकार है, 10 मिलीमीटर Hg। ओके, ऐसी स्थिति में विलयन में विलेय की मोल भिन्न कितनी है, विलेय यानी XV कितना है, 0.2 है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे वाष्प दाब के आपेक्षिक मनमन से। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, आपको फॉर्मूला पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल XV। ओके, इसमें इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो इसमें P0 निकाल लो, विलायक का वाष्प दाब निकाल लीजिए। ठीक है, तो डेल्टा P का वैल्यू कितना है, 10 अपॉन P0 हम डिटरमाइन करेंगे, XV का वैल्यू कितना है यहाँ 0.2। ओके, तो इसको यहाँ ले आओ
और पी नॉट आ जाएगा, पी नॉट इक्वल 10/0.2, 0.2 पर जाएगा तो 100/2 दैट इज 50। ठीक है, तो यहाँ जो वाष्प दाब है विलायक का कितना आ गया, 50 आ गया, यानी 50 आ गया। कितना आ गया वाष्प दाब, 50 मिलीमीटर Hg आ गया। कितना आ गया, ये 50 मिलीमीटर Hg इसका वाष्प दाब आ गया। और इस वाष्प दाब को हमने निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है प्रश्न, इसके बाद क्या कहता है प्रश्न आगे, यदि वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg हो तो इसके बाद सेकंड केस में कह रहा है कि वाष्प दाब डेल्टा P या P नॉट माइनस PS या इसको डेल्टा P कह सकते हैं, वो कितना है 20 मिलीमीटर Hg। तो विलायक की मोल भिन्न पूछ रहा है, विलायक यानी A से व्यक्त करेंगे, तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी, तो इसको भी हम उसी तरह से उसी के सूत्र से करेंगे। कौन से सूत्र से, उसी सूत्र से करेंगे, क्योंकि डेल्टा P/P नॉट इक्वल क्या होता है विलेय की मोल भिन्न। उसी सूत्र से ये विलेय की मोल भिन्न है। क्या है, सबसे पहले हमें विलेय की मोल भिन्न निकालनी है। क्या निकालनी है, विलेय की मोल भिन्न निकालनी है। तो इस सूत्र से विलेय की मोल भिन्न निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विलेय की मोल भिन्न इस सूत्र से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ XV बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P का वैल्यू कितना है 20 और P नॉट का वैल्यू हमने 50 निकाला, तो कितना आ जाएगा ये, इसका इसमें भाग दें, 0 से 0 कट जाएगा और 0.4 आएगा। ओके, यानी यहाँ विलेय की मोल भिन्न कितनी आ गई, 0.4 आ गई। और अब आपको पता है क्योंकि XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1, ठीक है, और XB का वैल्यू कितना निकाल लिया आपने 0.4, ठीक है, तो XA प्लस 0.4 इक्वल 1, तो XA का वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस 0.4 इक्वल कितना आएगा 0.6, ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 0.6 आंसर आएगा। यानी यहाँ वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg होगी तो विलायक की मोल भिन्न कितनी आएगी 0.6 आएगी। तो ये CBSE PMT में सवाल आया है। इस सवाल को एक बार फिर समझ लो, जब विलायक में अवाष्पशील विलेय नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर में डिप्रेशन यानी वाष्प दाब में कमी कितनी बताई 10 मिलीमीटर Hg बताई। तो उसके लिए डेल्टा P का वैल्यू सबसे पहले 10 मिलीमीटर Hg हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर विलयन में इसकी विलेय की मोल भिन्न कितनी बताई 0.2। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा P/P नॉट इक्वल XV होता है, XV यहाँ विलेय की मोल भिन्न है, ठीक है, ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवमंदन है। तो यहाँ डेल्टा P वाष्प दाब में कमी कितना आया, ये वाष्प दाब में कमी 10 मिलीमीटर Hg, ये दे रखी वाष्प दाब में कमी, तो 10/P नॉट इक्वल विलेय की मोल भिन्न इसमें दे रखी 0.2, तो P नॉट निकाल लेंगे तो P नॉट कितना आया यहाँ 50 मिलीमीटर Hg आया। ओके, हमने विलायक का वाष्प दाब निकाल लिया। अब फिर नेक्स्ट इसमें क्या क्या आया कि वाष्प दाब में कमी 20 मिलीमीटर Hg हो तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए फिर वाष्प दाब में कमी P नॉट माइनस PS या डेल्टा P बराबर 20 मिलीमीटर Hg होगी। तो विलायक की मोल भिन्न X से डिटरमाइन करनी है, तो फिर उसी सूत्र से वाष्प दाब के आपेक्षिक अवमंदन से हम पहले विलेय की मोल भिन्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विलेय की मोल भिन्न निकालेंगे। डेल्टा P/P नॉट इक्वल XV विलेय की मोल भिन्न इससे निकल आएगी। तो यह डेल्टा P का मान 20 है और विलायक का वाष्प दाब अभी आपने 50 निकाला था 50 मिलीमीटर Hg, इसका इसमें भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है कि किसी विलयन के लिए मोल भिन्न दोनों घटकों का कितना योग होता है इकाई, तो इसमें विलायक की मोल भिन्न और ये विलेय की मोल भिन्न, तो विलायक की मोल भिन्न ज्ञात हो जाएगी जब विलेय की मोल भिन्न पता है और एक पता है। तो विलेय की मोल भिन्न इस सूत्र से आपने 0.4 निकाली, इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो x से बराबर 0.4 उधर पहुंचा देंगे तो एक में से 0.4 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा।
तो ये CBSE PMT का आया हुआ सवाल है जो डिफरेंट कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं एक सवाल देता हूँ जिसको आप स्वयं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन, एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम जल में घुला है, 373.4 केल्विन पर उबलता है। घुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसके लिए मोलर वाष्पन एंथैल्पी 40.66 किलो जूल प्रति मोल है। कितनी रखी है? 40.66 किलो जूल प्रति मोल है, ठीक है। ये जो सवाल है ये भी जीमेंस में पूछा गया है, जो बड़ा एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, ठीक है। एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें 5 ग्राम विलेय 100 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड है। एक अवाष्पशील विलेय 5 ग्राम 100 ग्राम जल में घुला है, ठीक है। कितने में घुला हुआ है? 100 ग्राम जल में घुला है, जिससे विलयन 373.4 केल्विन पर उबलता है, जिससे विलयन 373.4 केल्विन पर उबलता है। कितने पर उबलता है? 373.4 केल्विन पर उबलता है। घुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। घुले विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसके लिए मोलर वाष्पन एंथैल्पी, मोलर वाष्पन एंथैल्पी कितनी तरह की है? 40.66 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ये तरह की है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सवाल है कि किससे संबंधित है? क्वथनांक उन्नयन से संबंधित है। किससे? तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? केवी इंटू विलेय की मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में, इससे संबंधित है, ठीक है। तो अब प्रश्न में क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। अब इसमें विलेय की मात्रा कितनी तरह की है? विलेय की मात्रा WV, विलेय की मात्रा होगी 5 ग्राम, ठीक है। और यहाँ विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा है, तो ये MB निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। और यहाँ विलायक की मात्रा कितनी तरह की है? विलायक A की मात्रा 100 ग्राम, ठीक है। और विलायक जल है, तो जल विलायक का अनुभार आपको पता ही है कितना होता है? 18 ग्राम, ओके। हमेशा A घटक क्या होता है? विलायक, और B घटक होता है विलेय, ओके। और इसमें विलयन कितने पर उबलता है? तो विलयन का इसमें क्वथनांक टीवी दे रखा है 373.4 केल्विन, ओके। ये विलयन कितने पर उबलता है, ओके। अब ये देखेंगे कि विलायक जो है वो क्या होता है? टीवी नॉट, जल विलायक का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। तो इससे सबसे पहले क्या निकाल लोगे? ये निकाल लोगे कि डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है? टीवी माइनस टीवी नॉट, ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए टीवी का जो वैल्यू है वो कितना है? 373.4 केल्विन माइनस 373, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.4 केल्विन इसका आ जाएगा क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन इतना आ गया 0.4 केल्विन। अब बात है कि इसमें जो केवी का मान है वो नहीं दे रखा है, तो केवी का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें केवी यानी ये मोलर उन्नयन स्थिरांक,
ये निकालना है। तो मोलर उन्नयन स्थिरांक कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्या होता है, केवी बराबर MARTV स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HV, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो MA यहाँ विलायक का अणुभार है और R क्या है यहाँ आपको पता ही है। ये MA बराबर क्या है, विलायक का अणुभार कितना होता है 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, और R क्या है, गैस स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है गैस स्थिरांक का 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है, और ये टीवी का मान, ये विलयन का क्वथनांक है, वो कितना है, विलयन का क्वथनांक 373.4 केल्विन दे रखा है। ठीक है, और डेल्टा H वाष्पन का मान कितना दे रखा है 40.66 किलो जूल है। तो किलो को हम चेंज कर लेंगे जूल प्रति मोल, ये सभी मान इसमें पुट कर देंगे। तो केवी का मान है यहाँ MA का मान कितना हो गया 18 गुणा R का मान 8.314 373.4 का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 40.66 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, इस सबको सॉल्व करेंगे तो केवी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये केवी का मान आपने सबसे पहले निकाल लिया, और जब केवी का मान निकल आएगा तो सवाल आसानी से हो जाएगा। केवी का मान यहाँ रख देंगे, डब्ल्यूबी का मान आपको पता है। ठीक है, और डब्ल्यूए का मान पता है आपको। विलायक का भार 100 ग्राम दे रखा है, तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो केवी का मान इससे निकल आएगा। तो केवी बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ डेल्टा टीवी का वैल्यू ऊपर आएगा और फिर MB इंटू WA अपॉन ये नीचे पहुंच जाएगा क्या WB। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा टीवी का मान कितना आया यहाँ 0.4 केल्विन। ठीक है, गुणा MB का मान कितना है यहाँ, जो बाहर से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना तो केवी है ना, थोड़ा सा इस पर करेक्शन करिए। क्या हमें क्या निकालना है, यहाँ मान MB का वैल्यू निकालना है। किसका मान निकालना है, MB का, घोले गए विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है। तो घोले गए विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है तो MB बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करा लेते हैं तो ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, कैंची गुणा, और इसका इससे गुणा हो जाएगा। ओके, तो ये जो मान है ये तो नीचे पहुंच जाएंगे, केवी इंटू WB ये ऊपर रह जाएगा। ओके, और इसके साथ जो मान है ये नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा टीवी इंटू WA ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो केवी का मान कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। WB का मान कितना है यहाँ 5 ग्राम, कितना है 5 ग्राम। डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आया 0.4 केल्विन, और WA का मान कितना है यहाँ, WA का इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया 0.1 किलोग्राम। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ किलोग्राम से किलोग्राम कट गया और केल्विन से केल्विन कट गया, तो ग्राम प्रति मोल में इसका आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 64 ग्राम प्रति मोल। ओके, तो ये आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सवालों को इस प्रकार से करते हैं। अब इसके बाद एक सवाल मैं आपको देता हूँ, उसको आप भी स्वयं कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। यूरिया का 1 विलयन 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। यूरिया का 1 विलयन 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है।
इस विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि जल का KF बराबर 1.86 और KB बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, तो इस विलयन का क्या निकालना है, क्वथनांक निकालना है। यूरिया के जलीय विलयन का जलीय विलयन 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कितने पर जमता है, 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए जब इसके लिए KB और KF के मान दे रखे हों। ये क्वेश्चन 4th है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 4th बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन 4th को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन 4th कि यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। कितने पर जमता है, 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इस विलयन का क्वथनांक निकालना है। इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्वथनांक ज्ञात कीजिए। क्वथनांक ज्ञात कीजिए यदि KB बराबर 0.5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा KF बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इस सवाल को वी नो दैट आपको पता है कि डेल्टा TV इक्वल क्या होता है, KB इंटू स्मॉल m, ये हो गया समीकरण 1। और डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू स्मॉल m, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को आप जानते हैं पहले। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग दे देंगे तो डेल्टा TV अपॉन डेल्टा TF बराबर m से m कट जाएगा, तो KB अपॉन KF आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कि प्रश्न में क्या क्या दे रखा है। प्रश्न में ये दे रखा है कि जलीय विलयन कितने पर जमता है, तो जलीय विलयन का ये दे रखा है हिमांक TF बराबर विलयन का हिमांक कितना है, 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर विलयन का हिमांक है। ये विलयन का हिमांक है। क्या है, TF क्या है, विलयन का हिमांक। तो जलीय विलयन जल विलायक का हिमांक क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर हम हिमांक का वन निकाल लेते हैं। तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, आपको पता है TF नॉट माइनस TF, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, तो 0 में से माइनस 0.654 को घटाएंगे तो ये प्लस का अंतर आ जाएगा। कितना आएगा, प्लस 0.654 आ जाएगा। ओके, चाहे तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में अंतर निकाल लो, चाहे केल्विन में अंतर निकाल लो, आएगा 0.654 ही आएगा। ठीक है, तो हमने हिमांक का वन ऐसे निकाल लिया। ओके, अब पूछा जा रहा है कि विलयन का क्वथनांक क्या होगा। विलयन का क्वथनांक पूछा जा रहा है। विलयन का क्वथनांक ये पूछा जा रहा है। क्वथनांक का मतलब TV ये डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो जल का क्वथनांक तो पता ही है, जल का क्वथनांक ये सब जानते हैं। TV नॉट बराबर कितना होता है केल्विन में, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दो तो 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस सवाल से देखो डेल्टा TF का वैल्यू हमें क्लियर है, KF का वैल्यू क्लियर है, KB का वैल्यू क्लियर है। डेल्टा TV निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ये डेल्टा TV निकाल लेते हैं। तो इसमें मान रखने पर क्या करेंगे, इसमें मान रखने पर तो डेल्टा TV का वैल्यू हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। डेल्टा TF का वैल्यू कितना है, 0.654 बराबर KB का मान कितना है, 0.52 और KF का वैल्यू कितना है, 1.86। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TV का वैल्यू कितना आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। ओके, जब ये 0.18 आ गया तो हम इस सूत्र से
कि क्वथनांक उन्नयन बराबर डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट। ओके, डेल्टा टीवी का वैल्यू 0.18 और ये टीवी हम निकाल लेंगे विलयन का क्वथनांक माइनस टीवी नॉट कितना होता है 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये टीवी बराबर यानी विलयन का क्वथनांक, टीवी का मतलब विलयन का क्वथनांक इससे निकले आएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे 373 प्लस 0.18। ओके, इसको जोड़ेंगे तो 373.18 आ जाएगा, 373.18 केल्विन। ओके, आई बात समझ में। तो ये जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ओके, इसको हम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो कुछ ही विद्यार्थी कर पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको एक बार समझ लेते हैं। यूरिया का जलीय विलयन, यूरिया का जलीय विलयन माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इस विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हिमांक दे रखा है विलयन का और पूछ रहा है क्या क्वथनांक, तो इसमें हिमांक बनवन क्वथनांक उन्नयन दोनों दे रखे हैं। ओके, और ये केवी मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दे रखा है। ठीक है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दे रखा है, और ये दे रखा है हिमांक बनवन स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये दोनों सूत्र आप जानते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिमांक बनवन निकाल लेंगे इस सूत्र से, क्योंकि टीएफ का वैल्यू माइनस 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और जल विलायक का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे हिमांक बनवन निकालेंगे डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ओके, तो ये आ जाएगा इतना हिमांक बनवन। अब विलयन का क्वथनांक पूछा गया है, विलायक का क्वथनांक जल विलायक का पता ही है 373 केल्विन, तो इसके लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा टीएफ बराबर केवी अपॉन केएफ। डेल्टा टीएफ का मान निकाल ही लिया, केवी केएफ का मान दे ही रखा है, तो डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक उन्नयन निकाल लेंगे। क्वथनांक उन्नयन कितना आया 0.18 आया, 0.18। तो अब क्वथनांक उन्नयन का सूत्र क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, इसमें विलयन का क्वथनांक निकाल लेंगे और बाकी के दोनों के मान रख दें, और इस तरह से विलयन का क्वथनांक है वो 373.18 है, यानी जल विलायक के क्वथनांक से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ओके, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल मैं आपको दे देता हूं जिसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे, वो सवाल आप नोट कीजिए। ये क्वेश्चन 5 सवाल है, इसी से संबंधित है, लेकिन उसमें विलयन का हिमांक निकालना है और उसमें विलयन का क्वथनांक दे रखा होगा और केवी केएफ भी दे रखे होंगे। इस नेक्स्ट सवाल में क्या निकालना होगा, विलयन का हिमांक निकालना होगा। तो क्वेश्चन 5 आप नोट करेंगे, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का क्वथनांक 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी पदार्थ के, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी पदार्थ के जलीय विलयन, किसी पदार्थ के जलीय विलयन का क्वथनांक 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, हिमांक ज्ञात कीजिए यदि केवी बराबर 0.52 व केएफ बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, तो ये दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये जो सवाल है बिल्कुल उसी तरीके से होगा, क्योंकि इस सवाल में ये क्या दे रखा है, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, क्योंकि डेल्टा टीवी बराबर मैंने क्या बताया केवी इंटू स्मॉल एम, और डेल्टा टीएफ बराबर क्या बताया केएफ इंटू स्मॉल एम। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इस समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देंगे तो डेल्टा टीवी अपॉन डेल्टा टीएफ बराबर केवी अपॉन केएफ ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दे रखा है, विलयन का क्वथनांक दे रखा है, विलयन का क्वथनांक टीवी बराबर 100.21 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। ठीक है, और विलायक का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो
हम क्वथनांक उन्नयन निकालेंगे। क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो यहाँ 100.21 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा 0.21 आ जाएगा। चाहे तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में निकाल लो अंतर को, चाहे केल्विन में। ठीक है, अंतर कितना आएगा, ये क्वथनांक उन्नयन का 0.21 आएगा। ओके, अब इतना दे रखा है और के वी और के एफ के मान दे रखे हैं, तो डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आया 0.21। इससे हम निकाल लेंगे हिमांक अवनमन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, हिमांक अवनमन निकालेंगे सबसे पहले। और के वी का मान कितना रहेगा 0.52 और इसका 1.86। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा 0.766, ये केल्विन आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया क्या, हिमांक अवनमन आ गया। अब हिमांक अवनमन निकाल गया तो हमें विलयन का हिमांक निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि विलयन का हिमांक अवनमन निकालने के वो हिमांक अवनमन बराबर फॉर्मूला ये है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। ओके, तो ये निकालना है हमें, सॉरी ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि विलायक का हिमांक तो आपको पता ही है। ओके, तो विलायक का हिमांक पता है तो उसको हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 0.766 केल्विन और ये कितना है 273 केल्विन होता है। ठीक है, माइनस टी एफ निकालना है तो टी एफ बराबर फिर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पहुंचा देंगे 273 में से इसको घटा देंगे 0.766 केल्विन को, तो कितना आ जाएगा 272 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कहने का मतलब इसको ऐसे माइनस कर लेते हैं 273.00 तो 0.766 इसमें से इसको माना गया 4, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 7 गया तो 2 और ये आ गया 272। तो 272.234 केल्विन ये आएगा आंसर। तो ये जो सवाल मैंने लास्ट के कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल एग्जाम 12th बोर्ड के लिए, जी मेंस, नीट या कोई भी कंपटीशन हो उसके लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।